इस कार्यक्रम में हमें सभी मंत्रालयों और सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कन्वर्जन करने का। तो ये जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं सर, कि इसमें जितने आईसीआर और सीएसआईआर के प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे डेयरी के लिए करनाल है, सीएफटीआरआई मैसूर है, और ऐसे सभी जितने प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग वही लोग कर रहे हैं, नेता और आईएफपीटी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आज जो मास्टर ट्रेनिंग आईएफपीटी तंजावुर कर रहा है, उसमें जो ट्रेनर्स हैं वो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन वो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जितना भी कोर्स मटेरियल बन रहा है वो भी सारे भारत के जितने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं आईसीआर सीएसआईआर के, उन सभी के इन्वॉल्वमेंट से हम लोग बना रहे हैं, ताकि एक कन्वर्जेंस ट्रेनिंग में हमको आ सके। और जो बाकी ट्रेनिंग जो 8 सब सेक्टर्स होते हैं फूड प्रोसेसिंग के, जैसे फिशरीज है, डेयरी है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इन सभी की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो लोग मास्टर ट्रेनिंग को ट्रेनिंग दें। और जो इसके बाद भी हर महीने वो लोग ट्रेनर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे। तो अब मैं इस जैसे कि बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग और ओडीओपी डिजिटल मैप का इनॉग्रेशन है, तो मैं अब निवेदन करूंगा एनआईसी से कि वो अपना स्क्रीन शेयर करके ओडीओपी डिजिटल मैप का माननीय मंत्री जी से इनॉग्रेशन करवाएं, और उसके बाद ओडीओपी डिजिटल मैप को एक्सप्लेन करें। विष्णु जी। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो एक क्लिक करके इसका डिजिटल मैप का इनॉग्रेशन करें, अपने कर्सर से करें। विष्णु जी। Thank you, sir. Honorable Ministers, Sahab, Minister of State, Secretary, AS, and Master Trainers. It is a really proud privilege for NIC to release for the release of this ODOP map. We have mapped in 13 states all approved products across the country, and for each state which have been approved products, you can see the summary of each of them. And if I select any state like say Assam, you can see what are the products with the proper symbol of that product for each district. And each districts have been further classified into ITDA districts, aspirational districts, SC districts. Like for ITDA districts, you can get this information like this. For each of these products, you can have a specific map of say if you want to see the banana, so these are the districts related to banana. Similarly, other states like UP, for example, you can see for entire state what are the products available, their summary details, and again further you can classify in terms of ITDA district, like this is the banana. You can say aspirational districts, these are the aspirational districts where these products are there, and among them, then you can further see what are the, if you want to see say Amla, so these are the districts related to Amla. So this becomes a digital map resource which will get regularly updated with new approvals and make it available to any industry who is service provider, any beneficiary, this information. So far 13 states have been mapped, covering 351 districts, 104 products, and which are distributed to aspirational districts, 40 districts, ITDA 68 districts, and SC districts are 30. So far, all those approved products related to these districts and states have been mapped. And this will be constantly updated as new approvals and new things comes. We plan to integrate further entire scheme data real time so that along with this ODP map, one can see the progress of the scheme in future. So that is what the future roadmap. Thank you. धन्यवाद विष्णु जी। सर, जैसा विष्णु जी ने बताया एनआईसी से कि अभी तो सिर्फ ये ओडीओपी का मैप इसमें दिखा रहे हैं, बाद में जितने प्रोजेक्ट स्कीम में सैंक्शन किए जाएंगे, जैसा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में है
हर प्रोजेक्ट जो सैंक्शन होगा उसका GIS कोऑर्डिनेट्स लेके, उसका फोटो लेके हम लोग स्कीम में अपलोड करने का प्रावधान है मोबाइल फोन के द्वारा, ताकि अगर हम जो भी डिस्ट्रिक्ट को चुने उस डिस्ट्रिक्ट में कितने इंक्यूबेशन सेंटर, कितने FPO के, कितने SHG के, कितने कोऑपरेटिव्स के, कितने इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ सैंक्शन हो गए हैं, वो हम पूरे देश में देख पाएंगे। साथ में उस ODOP जो प्रोडक्ट है उससे संबंधित पूरी जानकारी इस डिजिटल मैप से हम लोग दिखा पाएंगे। मैं आपको माननीय मंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन करूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करें और अपना इनॉग्रेल स्पीच भी दें। माननीय मंत्री जी। सभी को नमस्कार। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री रामेश्वर तेली जी, हमारे मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी, मनोज जोशी जी, विभिन्न मंत्रालयों के संस्थानों के विभागों के अधिकारीगण और प्रशिक्षकगण और उपस्थित सभी महानुभाव, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज PNFME स्कीम के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत मुख्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह में और आज भारत के ODOP मानचित्र के डिजिटल शुभारंभ के अवसर पर आप सबके मध्य मौजूद होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यदि हमको आर्थिक स्थिति पर बल देना है, आजीविका के अवसर बढ़ाने हैं और देश में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देनी है और हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें और वैल्यू एडिट करना है, इस दृष्टि से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एक अपना बड़ा महत्व है और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मिनिस्ट्री के द्वारा जो पूर्व में काम हुआ है उसके भी आज सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं और देश को उसका निश्चित रूप से फायदा हो रहा है। मुझे ध्यान में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा यह कहते रहे हैं कि 130 करोड़ नागरिकों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक संयुक्त संकल्प लिया है। अब इस कल्पना को आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व भी है और देश की आवश्यकता भी है। इसलिए आगे का मार्ग जब हम तय करते हैं तो निश्चित रूप से स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला, इस पर हम लोगों को बल देना यह जरूरी है। स्थानीय केवल हमारी आवश्यकता ही नहीं परंतु हमारी जिम्मेवारी भी है और हमारा ध्यान लोकल के लिए वोकल इस सिद्धांत पर काम करने के लिए हमको प्रेरित करता है। देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी शामिल हैं
जो अपंजीकृत हैं, अनौपचारिक हैं। संयंत्र और मशीनरी में निवेश केवल 7% है और बकाया ऋण 3% के साथ असंगठित उद्यम 74% रोजगार में योगदान देते हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। 12% उत्पादन, 27% खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य वर्धन के क्षेत्र में है। इनमें से लगभग 66% यूनिटें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उनमें लगभग 80% परिवार आधारित उद्यम हैं। इनमें से अधिकांश यूनिटें संयंत्र और मशीनरी और टर्नओवर में अपने निवेश के संदर्भ में सूक्ष्म विनिर्माण यूनिटों की श्रेणी में आती है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी नई स्कीम पीएम एफएमई द्वारा सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने और उद्यमों का उन्नयन और औपचारिकता का समर्थन करने, समूहों, सहकारी समितियों की क्षमता का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की जानी है। इस स्कीम को सुनियोजित तरीके से इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है जिसमें पूंजी निवेश के उन्नयन और औपचारिकता के लिए समर्थन किया जा सके। क्षमता निर्माण, कुशल प्रशिक्षण के जरिए खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता और गुणवत्ता सुधार पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, डीपीआर निर्माण के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन, बैंक ऋण प्राप्त करना और उन्नयन, रसद उत्पादक संगठनों, स्व सहायता समूहों, पूंजी निवेश के लिए उत्पादक सहकारिताओं, सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग एवं विपणन को समर्थन करना है। मुख्य सिद्धांत एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा है। इस प्रयोजन हेतु राज्य एक जिले के खाद्य उत्पादों की पहचान विद्यमान क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए करेंगे और डिजिटल ओडीओपी मानचित्र हितधारकों को इसके मूल्य श्रृंखला विकास के लिए ठोस प्रयास करने में निश्चित रूप से सक्षम करेगा। क्षमता निर्माण पीएम एफएमई योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। स्कीम के तहत प्रसंस्करण उद्यमियों, विभिन्न समूहों, एसएचजी, एफपीओ, सहकारी समितियों, श्रमिकों और योजना के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों, अन्य लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। निफ्टम आईआईएफएमपीटी क्षमता निर्माण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह निश्चित रूप से मुझे लगता है हमारी इस योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करेगा और जब इस प्रकार की संस्थाओं को तकनीकी समर्थन मिलेगा और बाकी सभी प्रकार की सहायता देने का हम प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा उद्देश्य इस स्कीम का है, इस स्कीम के माध्यम से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। हम सब जानते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर काम करना है और परिणाम लक्षित किसी योजना को बनाना है तो उसमें प्रशिक्षण का और क्षमता निर्माण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह हमें अनेक योजनाओं से सीखने को मिलता है और इसलिए आज जब इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण और शुभ संकेत है। मैं इस पूरे कार्यक्रम की रचना के लिए, इसके क्रियान्वयन की योजना के लिए
और इस पर बल देने के लिए मंत्रालय के उन सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं जो इस स्कीम के सफल कार्यान्वयन की योजना और निगरानी में शामिल है। यह दिन एक नई पहल शुरुआत करता है जो हमारे सूक्ष्म उद्यमियों को पोषण और प्रोत्साहित करने में बनाई गई एक रणनीतिक योजना है। मैं राज्यों की भागीदारी पर ध्यान देने के लिए भी बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूं और मुझे भारत के फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उच्चतर समाधान पेश करेगी और हम इस क्षेत्र में काम करने में और गरीबी उन्मूलन की दिशा में भी और मूल्यवर्धन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद मंत्री जी, आपने हमारे मंत्रालय को और पीएमएफएमई स्कीम को लगातार नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और ओडीओपी डिजिटल मैप का आपने इनॉग्रेशन किया। इसके लिए मैं मंत्रालय के बिहाफ पे आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं माननीय एमओएस महोदय श्री रामेश्वर तेली जी को भी धन्यवाद देता हूं कि ने हमेशा हमें दिशा निर्देश और नेतृत्व प्रदान किया है और आज के कार्यक्रम में कीनोट एड्रेस दिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्रालय की सचिव मिसेस पुष्पा सुब्रमण्यम को मैं औपचारिक तौर पे धन्यवाद देता हूं। निफ्टेम और आईएफपीटी जो इस पूरी ट्रेनिंग का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, निफ्टेम के वीसी और डायरेक्टर आईएफपीटी को मैं धन्यवाद देता हूं। एनआईसी के श्री विष्णु जी और पूरी टीम जिनने डिजिटल ओडीओपी मैप बनाया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जो सर आप अगर दो स्क्रीन देख रहे हो आईएफपीटी तंजावुर और निफ्टेम के, तो सारे मास्टर ट्रेनर्स ने डिजिटली छोटे छोटे जो दिख रहे हैं सबने ज्वाइन कर रखा है। उन सभी मास्टर ट्रेनर्स और स्टेट्स को मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और सीएसआईआर और आईसीआर के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें इसमें मदद कर रहे हैं पूरी ट्रेनिंग में, उन सभी को मैं मंत्रालय के बिहाफ पे आभार प्रकट करता हूं और मंत्रालय की जो टीम जिसने इतना काम किया है उन सभी को भी मैं अपने पर्सनल तौर पे आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।